राधा मुग्धमुखारविन्दमधुपः स्त्रैलोक्यमौलिस्थली नेपथ्योचितनीलरत्नमवनी भारावतारक्षमः स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरी जनमनः स्तोषप्रदोषशिरं कंसध्वंसनधूमकेतुरवतु त्वां देवकी नन्दनः त्वां देवकी नन्दनः। हम लोग कुछ दिन से ब्रजरज की महिमा गा रहे हैं। आचार्यों की कृपा से जो जितने भी रसिक महापुरुष हैं, जयदेव पंडित, श्री हरिराम व्यास, श्रील रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, स्वामी हरिदास, श्री हित हरिवंश गोस्वामी इत्यादि ब्रज रसिकाचार्यों के कृपा के अनुगत होकर के ब्रज रस की महिमा गा रहे हैं। वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा सफलता यही है कि यह जीव वृंदावन रज को प्राप्त कर ले, वृंदावन के लीला में निमज्जित हो जाए। लेकिन यह रस अति गूढ़तर है, इसमें सबका प्रवेश नहीं है। जिस पर स्वयं लाडली जो जिस जीव पर कृपा करती हैं वही इस रस को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि भैया ये जितने भी सत्कर्म इत्यादि हैं, उस सत्कर्म में इतनी ताकत नहीं कि किसी जीव को वह वृंदावन दे दे। वृंदावन तो केवल किशोरी जी की कृपा के फलस्वरूप ही जीवों को प्राप्त हो सकता है, और कोई भी है ही नहीं उपाय जिससे यह मिल जाए। बहुत गई थोड़ी रही सो बीती जाए, हित ध्रुव बेग विचारी कै बसी वृंदावन आए। ये बहुत बड़ी कृपा है कि कोई जीव अपने समस्त इच्छाओं को तोड़ करके ब्रजभूमि का आश्रय ले रहा है। बहुत गई थोड़ी रही, अरे हम लोगों का क्षण प्रति क्षण एक एक करके जा रहा है। और सौ बीती जाए, वह भी एक एक दिन, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट करके घसकता हुआ जा रहा है। हित ध्रुव बेग विचारी के बस वृंदावन जा, बस बेग विचार के अब उहा पोह में अपने समय मत बिताओ कि लड़के के शादी कर लेंगे, अरे धन कमा लेंगे, अरे उसका हो जाएगा तब वृंदावन जाएंगे। ये काल कुछ भी नहीं देखता। काल सदा अपने रंग डोले, न जाने कब सिर चढ़ बोले। सबके हैकड़ी को तोड़ने वाला काल भगवान सबके सिर पर नाच रहे हैं, कब किसको दबा दे। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे, हित ध्रुव बेग विचारी के बस वृंदावन जाए। तुरंत अब देर मत करो और वृंदावन का शरण में ले लो। क्योंकि सकल आयु सत कर्म में जो पै बीतई होय, भक्तन को अपराधिक डारत छिन में खोय। हमारे सकल सुकृति का फल है वृंदावनवास। लेकिन देखो भाई, ये वृंदावन आने के बाद भी किसी महत्पुरुष के चरण कमल में अपराध हो जाए, तुम्हारा सारा सत्कर्म को एक क्षण में नष्ट कर डालता है। इसलिए भक्त द्रोह से दूर होकर के और सकल अघमुचन को नाम उपाय है नीक। देखिए, वृंदावन में रहना है तो वृंदावन के रहनी आचार्य चरण बता रहे हैं, तुम्हारे समस्त पापों को काटने के लिए एक नाम भगवान ही काफी है। अनंत जन्मों के कृत पाप को नाम भगवान क्षण में नष्ट कर देते हैं। लेकिन भक्त द्रोह को जतन नहीं होत ब्रज की लीक। लेकिन कोई भक्तों का द्रोह करे, भक्त द्रोह जैसा जघन्य अपराध कर ले, तो ये महाराज वज्र के लीक हो जाता है। इसलिए वृंदावन में रहना है तो बस अपने आप को छोटा रखकर, गौर महाप्रभु ने कितना सुंदर सूत्र दे दिया, ब्रज में रहना है तो तृणादपि सुनीचेन, सबसे छोटा बनकर। रोड़ा वैरह बाट का तज ममता अभिमान। रोड़ा बन जाओ, रोड़ा माने रास्ता का कंकड़ बन जाओ, जो आवे वो एक लात मारे। तब महाराज इस रहनी से यदि वृंदावन में रहेंगे
तब तो रह पाएंगे, नहीं तो भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। यदि ब्रज में वास करते हुए किसी भक्तापराध हो गया तो महाराज तुरंत वही अपराध ब्रज से बाहर फेंक देगा। निंदा भक्तन की करे सुनत है जे अघरास, वे तो एक ही संग दो बंधत भानुसुत पास। जो भक्तों की ब्रज में रह करके जो भक्तों की निंदा करे और उसको सुनता है तो सबसे दुनिया का पाप उसी अघ का राशि है। अब उसका उपाय कोई नहीं, भानुसुत पास, सूर्य के पुत्र के पास ही उसका दंड है। बस सूर्य का पुत्र जमराज जी हैं। इसलिए भूलहु मन दीजे नहीं भक्तन निंदा और, होत अधिक अपराध यह मत जानहु थोर। इसलिए भैया यदि ब्रजमंडल में वास करना है तो धूल में धूल मिल जाए, बस रज में रज मिल जाए। रज से ऊपर अब किसी भक्तों की तरफ थोड़ा सा भी मानसिक अपराध भी हो जाए तो होत अधिक अपराध यह बहुत भयंकर अपराध हो जाएगा। यहाँ तक कि संत लोग कहते हैं कि ठाकुर जी की सेवा के लिए चलो, सेवा करत में भक्तजन होई प्राप्त को आए। यदि ठाकुर जी की आप सेवा कर रहे हैं और उसी समय कोई संत महात्मा आपके दरवाजा पर हो जाए तो सो सेवा तजबेगी ही, उस सेवा को तो छोड़ दो और चहु तिनको जाए। भक्त को पूजा कर दो, भक्त को प्रार्थना कर लो, तुम्हारे ठाकुर जी प्रसन्नता हो जाती है। अब भक्तनि देखे अधिक ही आदर दीजय प्रीत, यह गति जो मन की करे जाई सकल जग जीत। जो भगवान से भी अधिक श्रद्धा भक्त पर करता है तो महाराज उसकी सर्वत्र विजय हो जाता है। सब जहां जाए जाई सकल जग जीत, भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ब्रज में रहने के लिए महापुरुषों ने बड़ा तरीका, सुंदर तरीका बना दिया। बस अपने को छोटा बन जाओ और छोटा बन करके ब्रज रज का आश्रय ले लो। जाति अभिमान न कीजिए भक्त जनी सो भूल, सुपच यादि दय हो ही जो मिलिए 300 फूल। महापुरुषों की वाणी है कि अरे भैया जाति का अभिमान मत करना, ये छोटे से छोटे नीच भक्तों को भी चरण धूलि ले लेना, क्योंकि एक भक्त रैदास पर 52 करोड़, एक रैदास भगत पर करोड़ों 52 इच्छावन है। ये व्यास जी की वाणी है। सुपच याद के हो ही जो मिले हैं 300 फूल। प्रसन्न होकर जो भगवान के शरण में जो भक्त आ गया है उसका एक ही जाति हो गया, वो हरि का हो गया। हरि को भजे से हरि को हो। ऐसे इस रहनी में रह करके अपने समय को बिल्कुल न गंवा करके वृंदावन का वास करे। अब वृंदावन में कैसे रहे? बस वृंदावन आई लाज तज के अभिमान, प्रेम लीन भय दीन आपनो त्रीन समझाने। लाज तज के अभिमान बसी वृंदावन जाए। लज्जा छोड़ दो, लज्जा छोड़ दो। मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत ऊंचे कुल का हूँ, अरे मेरे पास बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत पैसा है। इस अभिमान को फेंक दो और फेंक करके एक छोटा तीर्ण के समान होकर के वृंदावन में चले जाओ। अब वृंदावन में कैसे रहो? प्रेमलीन हवै दीन, प्रियालाल के नित्य विहार में अपने मन को लगा दो और अपनों को तीर्ण के समान जान। आचार्य लोग यही कहते हैं, सकल भजन को सार सार तू कर रस रीत, रही कछुईक बहुबीत रे मन देख विचार। वृंदावन का वास करके लोक लज्जा और अभिमान को त्याग कर दे और स्वयं को तृणवत तुच्छ समझते हुए दीनता पूर्वक जुगल के प्रेम में लीन हो जाए।
और समस्त भजन विधाओं में श्रेष्ठ जो वृंदावन के भजन की रस रीति है, उसमें अपने मन को समर्पण कर दो। ये रस रीति क्या है वृंदावन में रहने की? तो महाराज यही है कि वे प्रियतम जुगल किशोर अपने वस्त्र भेष माल्यादि धारण कर उज्जवल हो रहे हैं और स्वर्णत सुगौर मोहन शरीर की कांति से जगमगा कर पूर्ण हो रहे हैं और प्रिया जी के चरण कमल को प्रेम में एकमात्र ही अपना जीवन है। उनके चरण रज में अपने मन को दो और यही जुगल किशोर का महाराज बड़ा भारी इत्यादि बड़ा भारी रस रीति है प्रेम में रहने के लिए। देखो यहाँ आश्चर्ययुक्त मणिमय पर्वत है, गिरिराज जी है, तो गिरिराज जी का एक एक महाराज पत्थर मणिमय है। गर्ग संहिता में लिखा गया है कि एक गिरिराज जी की छोटा सा भी शेला अपने घर ले जाते हो तो उतना सोना रख करके जाओ। महाराज सोना से बहुत कीमती वस्तु है गिरिराज जी। अति शोभापूर्ण कंदरा है, उसमें दिव्य ज्योत्सना है, दिव्य प्रकाश है, अमृत के समान झरना है, स्वर्ण रत्नमय जल की नदियों से सुशोभित है, नवीन सुंदर सुंदर अद्भुत यहाँ लता गृह है, आश्चर्यजनक रत्नमय वृक्ष है, नाना पशु पक्षी इस प्रकार के अन्यान अद्भुत वस्तु से शोभित ब्रजभूमि है। इन दिव्य वृंदावन का अपने मन से स्मरण कर। ये वृंदावन में गिरिराज जी की तलहटी पर इतना सुंदर रजकर्ण है, वो रजकर्ण नहीं है, वो प्रियालाल ही रज में मिल गए। ये वृंदावन गिरिराज जी की जो तलहटी है महाराज, उसमें आज से 5000 वर्ष पूर्व से ही बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा रसिक सब परिक्रमा किया है और सबका रज यही है। इस रज में लोट पोट हो जाओ, बस ये रज की मिल जाए तो लौटने से क्या होगा, तो साक्षात प्रिया जी राधा रानी के समान राधा रानी साक्षात महाराज आपको अपना कर लेंगी, दिव्य वन में ले जाएंगी। यहाँ पर दिव्य विचित्र वर्ण के देह, दिव्य अंगराग, माल वेश्यादि के द्वारा किशोर मोहनकारी वयस शोभा युक्त यह वृंदावन है। इस वृंदावन में सखियों के साथ प्रिया जी नित्य निरंतर विहार करती हैं, तो उस वृंदावन का तुम स्मरण करो, अपराध शून्य हो जाओ और वृंदावन में रहकर। इसी तरह आचार्य लोग कहते हैं, वृंदावन रस रीति रहे विचारत चित ध्रुव, पूनि जई हैं वयवीत भजिए नवल किशोर दो। ये नवल किशोर हैं, प्रियालाल है, नित्य निभृत निकुंज विलासी ठाकुर जी। ये ठाकुर जी महाराज तुझको रीझ करके मिल जाए। कैसे रीझेंगे, तो अपने छोट होकर, अपने को सबसे छोट मन हो करके रज में रज मिल जाओ। ये रज में ही अपने शरीर को ले जाओ। यही है वृंदावन रस रीत रहे। ये वृंदावन में रहने की यही रस रीति है कि रस स्वरूप जो प्यारे श्याम सुंदर हैं और परम रसीली जो ब्रजरानी राधा रानी हैं, ये दोनों एक दूसरे से अतिशय प्रेम कर रही हैं और सब सखियां सहचरियां उन प्रियालाल के नित्य जोड़ी पर बलिहार जाती हैं, कभी कभी तृण तोड़ती हैं, हा लाडली जू, हा प्रिया जू, हा स्वामिनी जू, ऐसे कह कह करके अपने दिन को बिताती हैं। इस रस में यदि कोई महाराज लग जाए, श्री आचार्य चरण कहते हैं, प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, बस ऐसे ब्रज में रहो। वहां पर प्रिया जी के कमर में पड़े हुए मेखला, नुपुर की ध्वनि गुंजारमान हो रही है। वहां के मयूर प्रिया जी के रूप माधुरी को देख करके केका ध्वनि कर रहे हैं। यहाँ उनका नितंब देश केश गुच्छ है, उनका प्रिया जी का जो केश है नितंब तक फैला हुआ है और उस पर मल्लिका विशाल माला है और उस पर मधुचर विचर रहे हैं। प्रिया जी के उस चोटी का ध्यान करो। और राधा रानी के जो दासीगण हैं, उनका शंखवत रेखा युक्त कंठ है। कंठ में उनका कंठ कैसा है, तो शंख की तरह है। उनके हस्त लाल कमल के समान, रत्न अंगुलियों की कांति के समान। उनकी अवस्था नित्य किशोर है।
और रास विलास इत्यादि में, विद्या गान में, महासंगीत विद्या में निपुण है। ये श्रुति शिरोमणि गौरव किशोरी जी की जो सखियां हैं, दासियां हैं, इस रस में उन्मत्त होकर के प्यारे श्याम सुंदर को आगे पीछे लीला गान कर रही हैं। ये रस मिल गया। आहा, ये देखो कितना कृपा, ये ऐसे नहीं मिलता है। ये तुमको कृपा करके मानव शरीर कितना दुर्लभ है, ये मिल गया। और वृंदावन का ये रस रीति मिलना, वृंदावन वास करने पर भी ये रस रीति नहीं मिल सकता। कोई शांत में, कोई दास में, अरे महाराज वृंदावन में रह करके भी कोई बिजनेस में, कोई व्यापार में लगे हुए हैं, लेकिन इस रस रीति महापुरुषों की कृपा से यदि कदाचित मिल जाए, बस दुर्लभ मानव देह यह पैयत कैसे भांति। न जाने कैसी किशोरी जी की कृपा हो गई कि 84 लाख जोनी से हम लोगों को मानव शरीर दे दी। ये कैसे मिला है, इसको आप आंक नहीं सकते। केवल कृपा ही, बिना कृपा का कुछ हो नहीं सकता है। किशोरी जी दे दी हैं। ये असोई खोयो कौन नगबाद भजन बिनु जात। हाँ किशोरी जी, और ऐसे दुर्लभ मानव शरीर को पा करके ऐसे बीता जा रहा है। किस वस्तु के लिए बीता, जिसका कोई माने नहीं रखता है। अब मान लीजिए कि तुम धन ही कमा लो तो क्या माने रखेगा महाराज, अभी शरीर छूट जाएगा तो पैसा किस काम में आएगा। और पैसा रहते हुए भी, यदि शरीर रहते हुए भी पैसा किस काम में आएगा, डॉक्टर बता देगा तो खा नहीं सकता है। चलो क्या वो पैसा किस काम में आएगा। तो शुगर हो गया है, मिठाई नहीं खा सकते, रसगुल्ला नहीं खा सकते, ये पैसा किस काम में आएगा। ये दुर्दशा देखो। सोई खोयो कौन नगबाद भजन बिनु जात। ये भजन के बिना ही ये शरीर चला गया। अज्ञानी मनुष्य हरि के भजन बिना ऐसे ही खो दिया। विषया जल में मीन जेव करत कलोल ज्ञान, नहीं जानत ढिंग काल बकर हो ताकि परिध्यान। विषय है, विषय रूपी जल में हम लोग मछली जैसे विषय का उपभोग कर रहे हैं। विषय जल है। विषय क्या है? नेत्र का विषय रूप, कान का विषय संगीत, जीभ का विषय विविध प्रकार का मिष्ठान, महाराज स्पर्श का विषय, ये गंध का विषय, ये सब विषय जल है। और हमारा मन क्या है? तो मछली है। अकरत कलोल ज्ञान। अब इतना धन कमा लिया, इतना धन कमाना बाकी रह गया, यहाँ बिल्डिंग बना लिया, वहाँ बिल्डिंग बनाना रह गया, ये करना। इस प्रकार मन में अनेक प्रकार की विषय ढुलता रहता है। और नहीं जानत ढिंग काल बक, न जाने बकुला आकाश में उड़ता हुआ कब चोंच से मछली को पकड़ करके खा जाएगा। उसी तरह यह विकराल विषय भोग में फंसा हुआ जीव न जाने कब एक कोरोना जैसा चक्काल आ गया है, कब किसको उठा ले जाएगा, कहाँ खा कर ले जाएगा। इसलिए ज्यों मृग मृगियन संग में फिरत मत मन बांध, जानत नाही पार धीर हो काल सरसांध। जैसे मृगा के साथ हम लोग इस संसार में, हमारी ये स्त्री है, पुत्र है, बाल बच्चा है, ये हमारा परिवार है, इसमें उन्मत्त होकर के फिरत मत मन बांध, अपने मन को बांध लिए हैं। इनको देखना है, उनको देखना है। अजानत नाही पार, बहेलिया देखता नहीं, और आया एकाएक मारा बाण गया काम से। निशिबासर कर कर तनी लिए काल करवाए, कागद सम भैयायु हो छिन छिन कतरत ताहि। एक काल रूपी दर्जी महाराज प्रति क्षण उम्र को कतल रहा है, खा जाएगा। इसलिए भैया अपने मन को किसी भी तरह कहीं से भी हटा लो। हम लोगों को वृंदावन मिल गया है, वृंदावन अलौकिक वस्तु प्राप्त हो गया है महाराज। इस वृंदावन में केवल एक ही काम है, बस वृंदावन में अपने समय को कैसे बिताना है। तो ये प्रियालाल का जो दिव्य विहार है,
कभी स्नान प्रिया जी कर रही हैं, कभी अभिसार कर रही हैं, कभी रास कर रही हैं, कभी राधा कुंड में जल विहार कर रही हैं, कभी जमुना जी में उन्मत्त होकर के जल क्रीड़ा चल रहा है, कभी महाराज सूर्य पूजन के लिए जा रही हैं, कभी नंदगांव में जा रही, अपने मन को यहीं बसा देना। ये कितना महापुरुष यदि नहीं रहे होते तो ये जीव ऐसे ही मर जाता। ये महापुरुषों ने कितनी विशाल काम, उनके हृदय में लीला स्मरण हुआ, उनको लिपिबद्ध कर दी। और लिपिबद्ध किस लिए किए? तो हम अज्ञानी जनों को। वो जानते थे आने वाले जीवों को ठाकुर जी के लीला में कोई विश्वास नहीं होगा, न कुछ अनुभव होगा, तो महाराज अपना अनुभव ग्रंथ में लिख दिया। आज सुबह से शाम तक प्रिया जी की एक एक लीला में मन लगा दे। ऐसी कृपा हो जाए। उस लीला में क्या कह रहे हैं? कैशोरांकुर कोमलांग वलना माधुर्य विस्मापक स्निग्ध स्वर्ण सुगौर सुंदर रुचि प्रेमो मृपूर्णाशया संपूर्णाति विशुद्ध मादक महा स्वादैकरत्यात्मना कुर्वन्त्या पशु पक्षी भूरुहलता दीना मुहुर्मोहनः। ये सब को मोहित कर रहे हैं। ये वृंदावन में जुगल जोड़ी महाराज अपने प्रेम तरंगों के द्वारा सब दिशाओं को पूर्ण कर रहे हैं। प्रिया जी के रूप को देख करके यहाँ के पशु पक्षी वृक्ष लता इत्यादि भी बार बार मोहित हो जाते हैं। जुगल के उलझन पे बलि जइयो करते कर गरते गर उलझे हिया रसइयो जुगल के उलझन पे बैली जइयो। ये प्रियालाल वृंदावन के निभृत निकुंज में गलबहिया देकर महाराज भ्रमण कर रहे हैं। तो उस रूप सुधा को देख करके सखियां तृण तोड़ने लगती। आहा, हे प्रियाजू, किसी की नजर न लग जाए। ये कैसा सुंदर रूप है। और उस रूप में मोहित होकर के प्रिया जी महाराज अन्वेषण कर रही, चल रही। कैसा ये रूप है प्रिया जी। प्रिया जी का रूप को देख करके जितने भी सखियां हैं वो अपने अपने को देखती हैं और देख करके किशोरी जी के उस रूप माधुरी को देख करके प्रीति में समाती नहीं, और समाती ही नहीं, ऐसे ही लगता है जब श्याम सुंदर प्रिया जी श्याम सुंदर को देखती हैं तो देखते ही ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र में पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा हो जाए, वैसा स्थिति आ जाती है। और ताल तरंगों से चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा को देख करके समुद्र अपने तरंगों से लगता है कि अब पकड़ लिया चंद्रमा को। वैसे ही जब प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को देखती हैं तो राधा बदन बिलोकन विकसित विविध विकार विभंगम जलनिधिमिव विधुमंडल दर्शन तरलित तुंग तरंगम हरिमेक रसम चिरमभिलसितं विलासम साद दर्श गुरु हर्ष वसम बद बदन मनंग निवासम। राधा रानी ने जब चंद्र मंडल को देखकर चंचल और ऊंचे तरंग वाले समुद्र के समान राधे के मुख रूपी चंद्र से आनंदित अनेक प्रकार का रस भावों का महाराज हो गया। ऐसे प्रिया जी ने प्यारे श्याम सुंदर को देखा, इतना आह्लाद देने वाला। वही वृंदावन में चल रहे हैं। कैसा रूप है ठाकुर जी का। श्यामल मृदुल कलेवर मंडल मधिगत गौर दुकूलम। जैसे कमल के फूल पर पीला पराग होता है, वैसे ही ये नील कमल प्यारे श्याम सुंदर है। और उनका पीताम्बर कैसा है? तो पीला पराग है। ये प्रिया जी श्यामल मृदुल कलेवर मंडल
मधिगत गौरदुकूलम नील नलिनमिव पीत पराग पटल भरवलयित मूलम हरिमेकरसं चिरमभिलषितं विलासं साददर्श गुरुहर्ष वशम बद बदन मनंग निवासम। राधा रानी ने देखी प्यारे श्याम सुंदर को, नील कमल पर पीला पीला पराग लगा हुआ है। उस रूप को देखी हैं जैसे जमुना जी के प्रवाह से महाराज जानू पर्यंत लटकता हुआ ठाकुर जी का मुक्ताहार हो, और वक्षस्थल पर धारण किए हुए ऐसे मुक्ताहार को श्याम सुंदर के इस रूप को प्रिया जी देखती। हार ममल तर तार मुरसि दधतम परिरभ्य विदूरम स्फुटतर फैन कदम्ब करम बिव मिव जमुना जलपूरम हरिमेकरसं चिरमभिलषितं विलासं शास ददर्श गुरुहर्ष वशम बद बदन मनंग निवासम। ये हर्ष से आह्लादित मुख वाले, कामदेव के समान वास वाले ऐसे प्यारे श्याम सुंदर को प्रिया जी अपने नेत्रों से देखी, ऐसा रूप देखी। ये कैसा रूप है, ये वृंदावन के निकुंज में महाराज ये रूप प्रकट हो गया है, और प्रिया जी उस रूप का पान कर रही हैं। और प्रिया जी का जो भाव तरंग आ रहा है, जैसे चंद्रमा को देख करके समुद्र में तरंग आ रहा है, उसी तरह प्रिया जी के हृदय में तरंग आ रहा है। उस तरंग से डूबी जा रही हैं गोपियां। ये जितनी भी सखियां हैं किशोरी जी की, तरल दृगंचल चलन मनोहर मदन जनित रतिरागम स्फुट कमलोदर खेलित खांजन जुगमिव शरदि तड़ागम। प्रिया जी कैसे रूप का अवलोकन कर रही हैं, जैसे शरद ऋतु में कमल का फूल खिला हुआ है और मध्य फूल में जो पक्षी महाराज युक्त होकर दर्शन कर रहा है, वैसे ही युवतियों को, रति को अभिलाषा बढ़ाने वाले प्यारे श्याम सुंदर के उस नेत्र माधुरी को प्रिया जी दर्शन किए। एक कैसा रूप है प्रिया। देखिए प्रिया जी अपने रूप से, अपने नेत्र से प्यारे श्याम सुंदर की इस रस का गान कर रहे हैं। बदन कमल परिशीलन मिलित मिहरस कुंडल शोभम स्मित रुचि रुचिर समुल्लसिताधर पल्लव कृतरतिलोभम। मुख कमल को देखते ही परस्पर मिले हुए सूर्य के कुंडलों से विभूषित, चमचमाता हुआ सूर्य के समान चमकता हुआ, और प्रिया श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं और रमणियों को उस मुस्कुराहट आह्लादित दे रहा है। वैसे प्रिया जी ने प्यारे श्याम सुंदर को देखी, ऐसा रूप। ये वृंदावन में महाराज ये रूप, ये जयदेव जी के रूप से हम लोग दर्शन कर रहे हैं। ये जयदेव जी कैसा रूप देख रहे हैं। शशि किरणाक्षुरितोदर जलधर सुंदर कुसुम सुकेशम तिमिरोदित विधुमंडल निर्मल मलयज तिलक निवेशम। ऐसा चंद्र किरण से मिले मेघ मध्य में महाराज मनोहर पुष्पों से युक्त केश वाले हैं। अंधेरे में जैसा सूर्य उदय हो जाए, वैसे ही मलयाग्रि का चंदन तिलक धारण किए हुए अपने सुगंध से संपूर्ण वृंदावन को सुवासित करते हुए वैसे प्यारे श्याम सुंदर को प्रिया जी ने देखा। देखते ही प्रिया जी का अष्ट सात्विक विकार मादनाक्य महाभाव में जड़ता आ गया। विपुल पुलक भर दंतुरितम रति केली कला धीरम मणिगण किरण समूह समोज्वल भूषण सुभग समीरम। ये समस्त देखिए प्रिया जी ने अलंकृत अष्ट सात्विक महाभाव, इस रूप को कौन देख सकता है। अब जयदेव जी कह रहे हैं
श्री जयदेव भनित विभव द्विगणीकृत भूषण भारम। एक तो प्यारे श्याम सुंदर का ऐसा मदन मोहन रूप और मादकता भर, और ऊपर से उनकी वेशभूषा कैसा, और ऊपर से जयदेव रचित यह दिव्य रस। ये रसिक लोग हैं महाराज, द्विगुण अलंकार से युक्त हो गया, लेकिन इस रस को महाराज साधारण जीव उपभोग कर नहीं सकता। ऐसे सुंदर रूप माधुरी को भला कौन उपभोग कर सकता है बिना सुकृतधर, सुकृतोदय सार। जिसके पास सुकृति नहीं है, महापुरुषों की कृपा नहीं, एक साधारण सुकृति से मिलेगा नहीं। ये यज्ञ दान तप पूजा पाठ से, ऐसे सुकृति से रस मिलने वाला नहीं। यह केवल महत्पुरुषों की कृपा रूपी सत्य सुकृति जब तक नहीं आएगी, तब तक जयदेव पंडित कहते हैं किसी को मिल नहीं सकता है। श्री जयदेव भनित विभव द्विगणीकृत भूषण भारम। प्रणमत हृदय विनिधाय हरिम सुचिरम सुकृतोदय सारम। ऐसा सुकृतोदय सारम महाराज पुण्योदय के तत्व रूप श्री कृष्ण को चित्त में धारण कर प्रणाम, ऐसा रूप को अपने मन में ध्यान करो। वृंदावन में रहना है तो वृंदावन में इसी भाव में रहना है। ये वृंदावन के रहने वाले महापुरुषों की महाराज ऐसी स्थिति हो जाती है, जो देखो जहाँ देखो इसी रस में उन्मत्त हो जाते हैं, और उन्मत्त होकर के इस रस का पान करते हैं। पान ही नहीं, मतवाले हो जाते हैं इस रूप का वर्णन कर करके। ऐसा रूप है। प्रबोधानंद सरस्वती पास कहते हैं कि बस यदि तुझको यह रस मिल गया तो तत् सौंदर्य सच नव नवो यौवन श्री प्रवेश सादृग भंगी सच धन रसाश्चर्य वक्षोष कुंभ सोयम बिंबाधरम मधुरिमा तत्मिष्टम साच वाणी सेयम लीला गतिरपि न विस्मरे राधिकाया। ऐसा रूप सुधा यदि महाराज मिल गया तो अब ये रूप को देख करके तुम भूलो मत। अरे दूसरा भूले तो भूले, लेकिन ये मालाधारी तुम तो मत भूलो ऐसे रूप को, जिसको देख करके कैसा रूप है। आचार्य चरण कह रहे हैं, कालेन्दे कुल कल्प द्रुमलतया, कालिंदे कुल कल्प द्रुमतल निलय प्रोलस के लिकंद्या वृंदाटव्याम सदैव प्रकटतर रहो वल्ली भाव भव्या भक्तानां हृत सरोजे मधुर रस सुधा स्यन्दिपादारविंदा सांद्रानंदा कृतिन स्फुरतो नव नव प्रेम लक्ष्मी रमंदा। ऐसा नित्य नूतन इस रस में महाराज प्रफुल्लित हो रहे हैं। वैसे प्रिया जी का रूप का तुम ध्यान करो। यहाँ पर सखी सहचरिया महाराज कभी तांबूल लेकर के, कभी बीड़ी लेकर के, कभी गंध लेकर के ऐसे प्रिया जी का रूप का ध्यान करते ऐसे। तद गंध माल्य नव चंद लवंग संग तांबूल संपुट मधेश्वरी मां बहंतीम श्यामं तमुन्मदरसाद विसंसरन्ति श्री राधिके करुणयानुचरिं विदेहि। इस वृंदावन में रह करके तद गंध माल्य नव चंद लवंग संग, ये प्रिया जी की महाराज सेवोपयोगी वस्तु है। तांबूल संपुट मधेश्वरी मां बहंतीम, प्रिया जी के सेवा करने के लिए गांध पुष्प तांबूल इत्यादि लेकर अभिसार कर रही हैं। किसके लिए? श्यामम तमुन्मदरसा दभिसंसरन्ति, प्यारे श्याम सुंदर को प्रसन्नता के लिए इन सब वस्तुओं को लेकर के अभिसार कर रही हैं। क्या वैसे श्री राधिके करुणया नुचरिम विदेहि, क्या प्रिया जी
हमको अपने दासी के रूप में स्वीकार कर लेंगी, नुचरिम विधेहि। और मैं सेवा कैसे करूंगी प्रिया जी का? श्री राधिके तव नवोद्गम चारुव्रेत वक्षोजमेव मुकुलद्वय लोभनीयम् श्रोणीं दधर्रसगुणैरूपपीच्यमानम् कैशोरकं जयति मोहनचित्तचोरम् कैशोरकं जयति मोहनचित्तचोरम्। ये राधा रानी प्यारे श्याम सुंदर के लिए इन सब सेवो उपयोगी वस्तु ले जा रही हैं और सेवा कर रही हैं। ओ नव किशोर जो मोहन चित चोरम है, ये प्रिया जी का एक नाम है महाराज, मोहन चित चोरम। सारे जगत के चित्त को हरण करने वाले हमारे प्यारे मोहन हैं, इसीलिए इनका नाम मोहन है, मदन मोहन है। काम को भी मोहित कर लेते हैं, लेकिन हमारी प्रिया जी का एक नाम है। वृंदावन में ही महाराज ये रस मिलेगा, अन्यत्र कहीं नहीं। कैशोरकम जयति मोहन चित चोरम। ऐसा किशोर अवस्था जो मोहन के चित्त को चोर लेता है, ऐसा रूप है। और प्रिया जी कभी बात करती हैं, कैसा बात करती हैं? संलाप मुक्षलदनंग तरंग माला। बात करती हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी वाणी की एक माला गुथ गया है। संक्षोभितेन वपुषा ब्रजनागरेण प्रत्यक्षरं शरद पार रसामृताब्धि श्री राधिके तव कथानुषिणोत्य दूरात्। नित्य राधा माधव निभृत निकुंज में प्रिया जी और प्यारे श्याम सुंदर एक दूसरे से प्रेम भरी बतिया कर रहे हैं, परस्पर मिल करके जो बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसा समय आएगा कि मैं किसी कुंज रंध्र के कोने में बैठ करके प्रियालाल के इस रस भरी बतिया को मैं श्रवण करूं? ऐसा महाराज वृंदावन रस है। और इस वृंदावन रस में महापुरुषों ने इसी रस का वर्णन किया कि ऐसे वृंदावन में रह करके इन प्रियालाल के दिव्य मधुराति मधुर लीला का अवगाहन करे, और अवगाहन ही नहीं करे, उस रस में निमग्न हो जाए। ऐसे निमग्न हो जाए कि श्यामा श्याम पद पावे सोई, ऐसा श्यामा श्याम के रूप में निकल जाए कि मन वहीं पर हो जाए। हमारा मन कहाँ लग जाए? तो उसी रस में। किस रस में? तो प्रियालाल के नित्य विहारी दुल्लह रूप में ऐसा रूप मिल जाए। मिल करके बस राधा 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 श्यामा राधा, और ऐसे ही रहिए। बस ऐसे वृंदावन में जाएंगे। एक महापुरुष तो कहते हैं, वृंदावन अब जाए रहूं, विपत्ति न सपने जहां लाऊं। बस अब मैं संसार के थपेड़ों खा खा करके थक गई। अब मैं किसी भी तरह सब कुछ तो तज करके वृंदावन में रहूंगी, और वृंदावन में रह करके अब सपना में भी दुख को भोग नहीं करूं। अब संसारिक दुख को नहीं भोगना। जो भावे सो करो सभय मिली, मैं दृढ़ हरि चरणन रहूं। अब संसार के लोगों की जो इच्छा है वो कर लो, लेकिन मैं तो दृढ़ निश्चय करके वृंदावन का वास करूंगी और दृढ़ हरि चरण गहूंगी। सारी आसक्ति को काट करके प्रियालाल के दिव्य चरण को ही पकड़ूंगी। प्राणनाथ प्रियतम के ढींग रही मन माने बहु सुखन कहूँ। और प्रियालाल निभृत निकुंज में बैठे हों, कभी चामर डुला करके, कभी सेवा करके, मैं उस सुख में नीत रहूंगी। भली भई बन गई बात यह, अब जग दारुण दुख न सहूंगी। ये कौन सी कृपा हो गई किशोरी जी की कि महाराज ऐसा दिव्य आनंद हमको मिल गया। भली भई बन गई बात यह, ये न जाने कैसी कृपा हो गई कि यह बात बन गई। अब जग दारुण दुख न सहूंगी।
अब संसार के दुख को नहीं सहूंगी। करी है सुरति कबहू तो स्वामी, विषया नल में अब न दहूंगी। इस रहनी से यदि मैं वृंदावन में रहूंगी तो हो सकता है प्रिया जी की कृपा हो जाए और मैं विषया नल में अब न दहूंगी। महाराज विषय का जो सुख है उसको यहाँ आचार्य चरण अनल कहें। ये विषय का जो आग है उस आग में अब दहूंगी नहीं, जलूंगी नहीं। महाराज यहाँ का कोई भी विषय है वो केवल जलाएगा, लेकिन हाय रे भगवान की माया, इस अग्नि को भी हम लोग बड़ा मेहनत से प्राप्त करना चाहते हैं। आग कोई दुख को कैसे रहूंगी तु जुगल प्रिया, सतसंग मधुकुरी विमल जमुन जल सदा चहूंगी। अब जुगल प्रिया सत्संग, अब यहाँ क्या करेंगे, वृंदावन में रह करके तो सत्संग करूंगी, भूख लगे तो मधुकरी कर लूंगी और प्यास लगे तो विमल जमुन जल सदा चाहूंगी। बस हमारा जीवन। अब देखो भाई, इस रस में यदि ऐसे हम लोग रह रहे हैं तो गोलोक क्या कहीं बाहर है? गोलोक प्राप्त हो गया, बस ये शरीर छूटेगा और नित्य लीला में प्रवेश हो गया। बस अब कुछ भी कोई करे, अब हम अपने मन को समझा लिए और हमको अब यही जाना है। अब वृंदावन जैसा रस हमको तो कहीं अन्यत्र मिलेगा नहीं, बस यहीं पर रहेंगे। विहरत जीव जंतु पशु पक्षी, श्याम रूप रस रंग विहारिणी। पुलिन बेली कुसमित शोभित यति कंचन चंचरीक गुंजारिन। जे जन मज्जन करत विमल जल, तिनको सब सुख मंगल कारिणी। इस प्रकार हम वृंदावन में रह करके वृंदावन रस में उन्मत्त हो जाऊंगी और हो करके इसी रस में पक जाएंगे। बस ऐसा कब होगा, ऐसा कब मेरा मन होगा कि मैं इसी रस में उन्मत्त हो करके इस गाते रहे वृंदावन। देखिए, महापुरुषों ने संसार के स्वरूप को दिखा दिया और इस सुख को भी दिखा दिया। भक्तन के साथ रह करके इस लीला रस में हम उन्मत्त हो जाएं, मतवाले हो जाएं और पाते रहें। बस अब क्या चाहिए? वृंदावन वास मिल गया, रसिकों का संग मिल गया और रसिक के साथ रह करके वृंदावन रस माधुरी मिल गई। बस अब क्या चाहिए? ले लो इस रस को। ये जो श्याम सुंदर हैं तो श्याम सुंदर कृपा करके महाराज ये दे देते हैं इस रूप कि हे प्रियाजू कृपा कर दो और कृपा कर को हमको किसी भी तरह इस रस में अवगाहन करा दो। ये वृंदावन का रस है ना महाराज, ये कहीं मिलने वाला है नहीं। इस रस में मिल गए और मिलने के बाद मतवाले हो गए और वृंदावन रस को पा लिए। आचार्य चरणों ने ऐसी कृपा की है, इस कृपा का अवलोकन तभी हो सकता है जब कहीं कृपा हो जाए। वृंदावन रस तिहि अगाधा, नित्य केली मोहन श्री राधा। ये वृंदावन रस बड़ा अगाध, अगाध माने आज तक इसको कोई पार नहीं पाया। यहाँ नित्य केली मोहन श्री राधा, नित्य निरंतर यहाँ केली होता है। वृंदा विपिन करे नित्य केली, प्रिय मोहन यरु प्रिया नवेली। ये वृंदावन में नित्य केली हो रही, नित्य केली। यहाँ प्रिया नवेली जी हैं। ऐसा कमनीय रूप है, इस रूप में रह जाए। वृंदावन सकल रचि बन संपत्ति, निरखि निरखि आनंद मन दंपति। ये प्रियतम द्वारा प्रिया जी का श्रृंगार होता है, फिर प्रिया जी द्वारा प्रिया का श्रृंगार होता है। इसी श्रृंगार में उन्मत्त होकर के महात्मा लोग रस लेते हैं। यदि कृपा हो जाए तभी ये रस संभव है, और नहीं तो महाराज मिलेगा नहीं। ऐसा रस है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे
ब्रजरानी राधा रानी की जय, श्री लाडली लाल की जय, श्री प्रिया प्रियतम